उसने कभी सपने देखे थे बड़ी होकर कुछ बनने के, लेकिन किस्मत ने उसकी नथ में सपनों को जकड़ दिया। असलियत क्या थी, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नथ प्रथा भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा थी। नथ प्रथा भारत के कई इलाकों में, जैसे महाराष्ट्र का बेड़िया समुदाय, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत के अन्य इलाकों में यह प्रथा प्रचलन में थी, जहां गरीबी और कर्ज ने बेटियों को जिंदा माल बना दिया था। जब परिवार के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तो अपनी पहली बेटी को समाज के सामने नथ पहनाकर पेश किया जाता था। नथ पहनाने का मतलब क्या था? सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। आज इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अब ये लड़की समाज के पुरुषों के लिए उपलब्ध है। कोई भी पैसा देकर इसका शरीर खरीद सकता है। सूदखोर महाजन जब लोगों को कर्ज देते थे, तो जो लोग कर्ज चुका नहीं पाते थे, बेटी को भुगतान के तौर पर बेच देते थे। इस प्रथा को समाज ने इतना आगे बढ़ा दिया था, अगर कोई परिवार अपनी बेटी को नथ नहीं पहनाता, तो समाज उसे बहिष्कृत कर देता था। इस प्रथा के पीछे पुरुषों की वासना छिपी थी। गांव और आसपास के बड़े लोग पैसा फेंककर नाबालिग बच्चियों को खरीदते थे। बच्ची सिर्फ 10 से 12 साल की होती थी जब उसकी बोली लगाई जाती थी। पहली बार नथ पहनते ही बच्ची को एक पुरुष खरीदता था, यानी पहली रात के लिए उसे बेच दिया जाता था। फिर बच्ची हर रोज अलग अलग ग्राहकों के लिए मजबूर होती थी, किसी कमरे के कोने में, किसी हवेली के तहखाने में, बिना मर्जी के, बिना बचाव के। कोई इंसान नहीं समझता था, सिर्फ शरीर देखा जाता था। अगर बच्ची ने विरोध किया तो उसे पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था। कुछ लड़कियां कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती थीं और फिर उनके बच्चे भी उसी दलदल में फेंक दिए जाते थे। जब लड़की बूढ़ी हो जाती तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता, जैसे कचरा फेंक दिया जाता है। सबसे खौफनाक सच्चाई तो यह थी, उन बच्चियों के पास कोई भविष्य नहीं था। कोई प्यार, कोई घर, कोई सम्मान नहीं। न उनके नाम पर कोई मकान था, न वसीयत। वो सिर्फ बिकने के लिए पैदा हुई थीं। जब इज्जत बिकने लगे तो सिर्फ लड़कियां नहीं हारती, इंसानियत भी हार जाती है। आजादी के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी हस्तक्षेप के चलते इस प्रथा को धीरे धीरे रोका गया। कई एनजीओ और समाज सुधारक जैसे B.R. अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने आवाज उठाई, मगर फिर भी कुछ इलाकों में इसके अवशेष 1990 तक देखने को मिले। नथ प्रथा गरीबी, लालच और वासना का सबसे घिनौना मिला जुला रूप था। कमेंट करके बताएं दोस्तों, किया आज भी समाज में नथ प्रथा किसी और रूप में देखने को मिलती है? जय हिंद।